सावन का महीना शुरू हो चुका था। बारिश ऐसी लगातार हो रही थी कि यूं लगता था जैसे आसमान ने जमीन को ढोने का इरादा कर लिया हो। गांव की गलियां, खेत खलियान, हर तरफ पानी ही पानी। उसी गांव के एक कुचे मकान में गिरबत की चुकी में पहुंचने वाला एक खानदान रहता था। घर की बैवी उर्मिला आज चौलाहे पर बस सादा सा खाना पका रही थी, क्योंकि उसके शौहर रमेश बारिश की वजह से कई दिनों से मजदूरी पर न जा सके थे। ऊपर से छत भी इतनी बोसीदा थी कि हर कोने से पानी टपक रहा था। रमेश ने बेबसी से कहा, अरे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। छत ऐसी बिगड़ गई है कि लगता है ये साल हम पर भारी गुजरेगा। जी हाँ, अगर पता होता कि बारिश इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी तो हम पहले ही मुरम्मत कर लेते। अब तो खाना पकाना भी दुश्वार हो गया है। जहाँ गांव वाले बारिश के मौसम में मजे से पकौड़ियाँ तल रहे थे, वहीं ये बेबस जोड़ा घर के अंदर पानी रोकने की जद्दोजहद में मुब्तला था। रमेश ने कहा, अब तो रात काफी हो गई है, कल सुबह होते ही देखूंगा कुछ कर सकता हूँ या नहीं। फिलहाल भूख बहुत लगी है, खाना खा लेते हैं। दोनों ने खाना खाया और थकन के मारे सो गए, मगर रात भर बरसात ने घर को झील में बदल दिया। सुबह जब आंख खुली तो चारों तरफ पानी ही पानी था। रमेश हक्का बक्का रह गया। उरे, ये क्या हो गया? हमारा घर तो डूब गया है। उर्मिला रोने लगी। अब हम कहाँ रहेंगे? तुम्हारे बचपन के दोस्त बुर्जू के पास चलते हैं। ये सुनते ही रमेश को उम्मीद की किरण नजर आई। दोनों भागते हुए बिरजू के घर पहुँचे। बिरजू और उसकी बैवी मजे से पकोड़े खा रहे थे। रमेश ने दस्तक दी और अपना हाल सुनाया। बिरजू की बैवी ने कहा, अरे भाई, इसमें सोचने की क्या बात है, अंदर आ जाओ। लेकिन बिरजू का दिल तंग हो गया। वो बोला, नहीं भाई, माफ करना, मेरे घर में जगह नहीं है। हमारी दोस्ती बाहर की है, घर के अंदर की नहीं। ये सुनकर रमेश का दिल टूट गया। बिरजू ने मजीद जहर घोलते हुए कहा, दोस्ती बराबरी में होती है, तुमने मुझे आज तक दिया ही किया है। मायूस होकर दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में उर्मिला बोली, ये कैसी यारी थी? रमेश ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, शायद खुदा इसीलिए दुख देता है कि इंसान पहचान सके कि कौन अपना है और कौन नहीं। जब वो वापस अपने घर पहुंचे तो अचानक तेज आंधी चली और छत ही उड़ गई। उर्मिला ये मंजर देखकर ज़ारों की तार रोने लगी। या अल्लाह, हमने ऐसा क्या गुनाह किया कि हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? अब दोनों के पास न रहने को चित रही न खाने का सहारा। वो गांव के सरदार के पास पहुंचे और अपनी हालत बयान की। सरदार ने कहा, बारिश खत्म होने के बाद तुम्हारी छत की मरम्मत करवा दूंगा, अभी के लिए यहाँ से जाओ। रमेश ने कहा, कम से कम बारिश थमने तक हमें अपने घर में जगह दे दो। सरदार ने तंजिया हंसी हंस कर कहा, अपनी औकात देखो, फिर मेरे घर की दहलीज पार करने का सोचना। बेबस वो दोनों रोते रोते गांव छोड़कर एक घने जंगल में पहुंच गए। अचानक एक नन्ही सी चिड़िया उनके सामने आकर बोली, कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में तरंदे रहते हैं। इन दोनों ने सारी बात बताई। चिड़िया को तरस आ गया। उसने अपने परों से जादू किया और सोने के सुकों की एक पोटली उनके कदमों में रख दी। ये लो, अपनी गुर्बत खत्म करो, मगर याद रखना, इस दौलत का गलत इस्तेमाल कभी न करना। दोनों ने शुक्र अदा किया और गांव वापस आए। रमेश ने उन सुकों को बीचकर नया, मजबूत और बड़ा घर बनाया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह कठिन मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसलिए घर में बस वह और उसका छोटा बेटा मोहन ही रहते थे। हरिराम सुबह तड़के उठता और खेत में काम करने चला जाता। मोहन अभी 10 साल का ही था,
लेकिन पिता की हालत देखकर अक्सर उसके साथ खेत तक चला जाता। खेत छोटा था, लेकिन मेहनत से कभी-कभी फसल ठीक निकल जाती। फिर भी गरीबी का बोझ हमेशा सिर पर मंडराता रहता। गांव में अक्सर अमीर जमींदारों के बेटे रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर घूमते। वे स्कूल जाते, नए खिलौनों से खेलते। यह देखकर मोहन के मन में भी कभी-कभी इच्छा होती कि उसके पास भी अच्छे कपड़े और खिलौने हों। लेकिन वह अपने पिता की हालत समझता था और मां के न होने के कारण पिता की परेशानी और ज्यादा देखता था। एक दिन मोहन ने पिता से पूछा, बाबूजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों के पास सब कुछ है, पर हमारे पास इतना भी नहीं कि भरपेट खाना खा सके। हरिराम ने बेटे को प्यार से गोद में बिठाकर कहा, बेटा, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं। मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। भगवान ने हमें हाथ पांव दिए हैं, मेहनत करने की ताकत दी है। यही हमारी पूंजी है। मोहन ने गंभीरता से पिता की बात सुनी, लेकिन उसका मन अभी भी परेशान था। अगले दिन जब वे दोनों खेत पर गए तो मोहन ने फिर पूछा, बाबा, क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? क्या मैं भी एक दिन अच्छे कपड़े पहन पाऊंगा? हरिराम ने हल चलाते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अगर तू मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा और सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, तो एक दिन जरूर बदलेगी। मेहनत और ज्ञान से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। उस दिन से मोहन ने ठान लिया कि वह पढ़ाई करेगा।